तो मैं आई, मुझे भी ऐसे ही मारा इन्होंने, मार मार के इन्होंने जेंट्सों ने मारा था, सबने घायल कर दिया है, वहाँ बेहोश कर दी। मेरे हस्बैंड आए, उनकी टांग पे रोड मारी, उनको शरीर पे रोड मारी, पूरा मतलब चल नहीं पा रहे वो भी। 2 नंबर का काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ये ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। इनको मना करोगे तो ये मतलब दूसरों पे हाथ छोड़ेंगे। हमारे घर के बाहर मत बेचो, तो इसी वजह से इन्होंने हमारे ऊपर समझ लो। आप इनकी हालत देख सकते हैं, कितनी बेरहमी से इनको पीटा गया है। हथियार जो है वो हथौड़ी, चाकू, तलवार यूज़ किए गए थे इनको मारने के लिए। इतनी बुरी तरह हालत कर दी गई है। आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे आंखों के नीचे किस तरीके से सूजन आ रखी है, नील पड़ चुका है। उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। इतनी बुरी तरीके मारा गया है इसको, डंडे सरियों से मारा गया है, तलवारों से मारा गया, चाकू से मारा गया है और उसकी टांग तोड़ी हुई है। लेडीजों को इतनी बुरी तरीके चाकुओं से मारा, कौन मारता है? 15-15 आदमी मार रहे हैं। क्या उनके जरा सा भी उनके दिल में रहम नहीं था कि छुड़वा दे परिवार के? उनके ऊपर ना ड्रिंक करके ना ये लड़के ना उनकी छाती उती पे हाथ मारने लग गए थे। लगा मेरे को भी मारा, इधर मारा, सारा मेरे इधर पूरा मेरे को नीचे बिछा दिया। रोड होती है ना, रोड होती है, ये सारी रोडों से मारा है मुझे। इनको बचाए रोडों से तो मुझे मारा, फिर वहाँ पे ले जाके मुझे चाकुओं से मारा गया, चाकुओं से मारा गया। यहाँ तक कि जो हमारे पीछे गली के लड़के हैं वो अगर ना होते तो आज मैं तो। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुरी में है और यहाँ से एक बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल एक परिवार है, वो अपने घर के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। उसी दौरान कुछ लड़के आते हैं जो नशे में धुत होते हैं, ऊपर गिरने लगते हैं और साथ ही एक लड़की होती है उसी परिवार की, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। इतना ही नहीं, उस परिवार को बेरहमी से डंडों से, हथौड़े से, चाकू, तलवार से पीटा तक जाता है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, आइए परिवार से जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था मैम? मैम यहाँ नीचे बैठे हुए थे तो ये लड़के ड्रिंक करके ऊपर गिरने लग गए। इनको हमने बोला भी था कि पीछे होके बात कर लो, तो ये गाली गलौज करने लग गए। ये कुछ नशा भी फेंकते हैं, हमने पहले बोला भी था पुलिस वालों से कि ऐसे नशा फेंकते हैं ये। तो इन्होंने जब से ना हमसे चिढ़ बांध ली थी। ये टीके वगैरह फेंकते हैं, ड्रग्स वगैरह फेंकते हैं। यहाँ कितने लड़के थे? ये थे 20-25 लोग थे। इससे पहले इलाके में आपके घर के नीचे से आना जाना हुआ हो इनका? हाँ, कई बार आते जाते थे। ये इससे पहले कोई ऐसी घटना हुई हो? इससे पहले ये लोगों के साथ करते थे, आज ये गली वालों को मार पीटने लग गए। गली वालों से कहते हैं तुम कुछ मत बोला करो, हम कुछ भी करें। क्या कारण रहा है इतनी बेरहमी से पूरे परिवार को पीटा गया है, इवन बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी गई है? ये कुछ भी बात नहीं है, बस ये कहते हैं लड़की, ये कहते हैं बस हमारी जैसे कोई लड़की इनकी बहन नहीं है। बस ये सोचते हैं कि इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी चलती है इनकी। ये किसी लड़की को समझते नहीं है अपनी बहन की तरह, अपनी बहनों की तरह किसी को नहीं समझते। इनको नशे के लिए टोको तो ये दूसरा मारपीट करने लग जाते हैं दूसरों के साथ। आए दिन ऐसी ये घटना जो है सामने आती रहती है। हाँ, कोई बोलेगा। इस तरीके से हौसले कैसे बुलंद हो रखे हैं इन लड़कों के? इनके हौसले आगे से बुलंद हो रखे हैं ना, इनकी आगे तक पहुँच है ना। जो सुल्तानपुरी थाने हैं उनके साथ इनकी बातचीत हो रखी है ना। वो घूस दे देते हैं 2 नंबर के काम में तो उनके तरफ हो जाते हैं। वो आम आदमी की कोई सुनता नहीं है यहाँ। आम आदमी रो पीट कर घर में बैठ जाता है। इनके अत्याचार जुल्म सहते ही रहते हैं हम। किसी ने आवाज़ उठाई तो उनको मारना पीटना चालू कर दिया। ऐसे बेरहमी से खून खराबा करने लगे, जान भी लेने लग रहे हैं लोगों की। अब जाने भी नहीं दे रहे। और हम तो जब भी आते, जब तक इनको मार पीट के रखा हुआ था, जैसे हम आए हम पे अटैक कर दिया। भाई को बचा पाए, ना बहन को बचा पाए। बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। मतलब हमें आ रही थी, इनके मुंह पे मारे थे रॉड, तो इनको मैंने धक्का दे दिया तो 2-3 रोड़े मेरी पीठ पर मारी है, बैक पर मारी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मारी, फिर लड़कों ने मुझे धक्का दे दिया, उन्होंने बचाया। बीच बचाव हमारे पीछे गली में रहते हैं वो लोग। फिर उसके बाद मुझे आगे जाके ले जाया गया। जसवीर है, जसवीर के हाथ में चाकू था और उसने ऊपर चढ़ गया मेरे और चाकू से वार किया। वो लड़कों ने हाथ रोका और उन्होंने बचाया, उन्होंने मुझे भगाया वहाँ से बड़ी मुश्किल से। और ये सारे चाकू के कट से ये सारे चाकू मारा हुआ है मैम, ये देख लीजिए। और मतलब कह रहा था, अभी वहाँ थाने में भी गया तो थाने में भी वहाँ पे भी धमकी दे रहा था हमको। और संजय गांधी हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे भी अभी कह रहा है। खुलेआम थाने में पुलिस वालों के सामने धमकी दी जा रही थी आपको? बिल्कुल, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। पुलिस वाले भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ चंद घूस दे दी उनको, इस वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। हमें तो सिर्फ खाली रिपोर्ट लिख दी हमारी, बस पट्टी वट्टी कर दी, बस हमें घर भेज दिया। ना ही उनके घर पे कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा गया, एक भी बच्चा नहीं पकड़ा गया। सब अपने घर में आराम से संतुष्टि से रह रहे हैं। और हमें पूरी रात से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तड़पे हैं भाई।
ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं किया है मैम, उन्होंने बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया है मैम। संजय गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं किया। फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, उल्टे उल्टे करने लगे, बहुत ज़्यादा कंडीशन बुरी होगी इनकी। तो जयपुर गोल्डन हम ले गए इनको, वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट सही हुआ। और मैम हम पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे तो बार बार यूँ कह रहे कि हमें बार बार फ़ोन क्यों करते हो तुम, बार बार वो हमको धमकी दे रहे हैं। तो बार बार पुलिस, आप अपनी इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पुलिस वाले आपको ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी तक यहाँ तक कि हमारे को सिर्फ खाली हमारी FIR लिख दी है, FIR हमारे को वो भी नहीं दी है, उसकी FIR भी नहीं दी है। कभी बोले 3 बजे आओ, कभी कहते हैं 2 बजे आओ, कभी बोलते हैं 1 बजे। गुमराह किया जा रहा है आपको। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड बचाने आए, उनको उनकी टांग पे ऐसे मार के रोड उनको फ्रैक्चर कर दिया, उनको घर पे बिठा दिया। वो सिर्फ बचा रहे थे, जो बचा रहे थे उनको भी मारा गया। यहाँ तक कि हम तो आते के साथ ही हम पे अटैक कर दिया। गोल्ड का सामान पहन रखा था मैंने काफ़ी, वो सब छीना झपटी से ले लिया उन्होंने। छीना झपटी भी की गई आप। ये देखिए, जो गले पे चैन थी, किस चीज़ का निशान है, किस चीज़ से मारा गया? नी के निशान है, उन्होंने नखूनों से नोचा है, कानों को नोचा है। आप लोगों पर पुरुषों ने ही हमला किया है। हाँ, ये हाथों पे रोड मारी है। लेडीज थी वो सपोर्ट कर रही थी, सारी लेडीज ही पुरुषों का यहाँ पर औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, औरत सपोर्ट कर रही है। और मैम किसी ने भी उनको डांटा नहीं है, किसी ने भी उन्हें कहा कि भाई कोई बात नहीं, चलो पड़ोसी आस पड़ोस के हैं, चलो रुक जाओ, हमारे घर का मैटर। पड़ोसियों को तो दुख सुख का साथी कहा जाता है, कोई साथ देने के लिए नहीं आया। और पूरा घर मेरे पे वीडियो पड़ी हुई है सबकी, पूरा घर जो है जिस घर में मारा है मेरे भाई को, पूरी ब्लड पूरा कमरा ब्लड से भरा हुआ है। पड़ोसी आखिर आप लोगों को बचाने क्यों नहीं आए? क्या वो उनके साथ मिले हुए थे? उन्हें कोई किसी के मैटर में नहीं पड़ता, कोई मर रहा है तो मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो मतलब कुछ भी हो जाए, कोई किसी के मैटर में नहीं बोलता। जो मर रहा क्या लगता है ये कोई रंजिश थी या कोई पुरानी दुश्मनी निकाली गई हो? है ये प्लानिंग थी शुरुआत से ही। ये जो मेरी भतीजी है इनका रिश्ता लगा हुआ है कहीं और, तो वहाँ पे मतलब इसी लड़की के पीछे लगे हुए हैं हाथ धो के। अब उनकी बेटी है, वो कहीं भी करे शादी, तुम्हें उन चीज़ से क्या मतलब है? बस इसी चीज़ की दुश्मनी है इनकी। हम इनसे बात नहीं करते, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, किसी से मैटर नहीं रखते। इनके गलत धंधे हम मना कर रहे हैं ना, चीज़ों में नहीं तो पड़ना इन्होंने ना हमारे साथ इतनी दुश्मनी निकाली है इसी वजह से। जो इनके नशे ना हम बेचने नहीं देते ना अपने घर के आगे, तो ये हमसे चिढ़ते हैं, ये हमसे कहते हैं हमें तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुम्हें जान से भी बोले हम धमकियाँ दी जाती है आपको? हम धमकियाँ देती है। बाहर ही ड्रग्स बेचा जाता है, सब कुछ, सारे नशे, टीके, इंजेक्शन वगैरह सब बेचे जाते हैं। अगर हम विरोध करते हैं तो हमें मारा जाता है, हमें पीटा जाता है। लूट भी लिया हमें मैम, गोल्ड का सामान। आम आदमी शांति से जीवन अपना यहाँ पे यापन नहीं कर सकता। नो मैम, और बिल्कुल हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक हमें किसी का भी इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस द्वारा कोई आश्वासन दिया गया हो आपको? नहीं बिल्कुल नहीं मैम, यहाँ तक कि सब कुछ लिखवा दिया है उनकी। अभी तक कल 9 बजे से लेके अब तक धक्के खा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बच्चा नहीं उनका पकड़ा गया। जब 20-25 बंदे से वो सारे संतुष्टि से घूम रहे हैं और हमको यहाँ गुमराह किया जा रहा है। मैडम ऐसे तो ये रह नहीं सकते वहाँ पे, इन्हों को तो जान से मार जाएंगे। आपने भी आप देखा होगा क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। इन्होंने अपने जी भाने जान बचाई है ना, इनको फ़ोन करने का मौका मिला है। ऐसे कोई घर में घुस जाएगा तो आदमी वाले यूँ कह रहे हैं कि बार बार फ़ोन मत करो, तुम बार बार फ़ोन मत करो, SHO पे जाओ, किसी पे जाओ, किसी पे, मतलब गुमराह कर रहे हैं मैम वो हमको। हम कहाँ जाए मैम? इंसाफ दिलाओ मैम, हमें आपके पास आए, हम वहाँ नहीं रह सकते, हमें इंसाफ दिलाइए। आपकी जान को खतरा है? जी बिल्कुल, हमारी जान को खतरा। खुलेआम धमकी दी जा रही है हमको, खुलेआम। के लिए ये गए थे घर के सदस्य, आइए उनसे जुड़ते हैं। इनको भी बुरी तरीके से पीटा गया है। सर क्या हुआ था? मैं छुड़वाने गया था, इन्हों को लड़कियों पे हाथ फेर रहे थे, मार रहे थे उन्हों को, लड़कियों पे ऐसे ऐसे इन्हों करके। तो मैं छुड़ाने गया, फिर वो डंडा ले रखा था, राड़ थी हाथ में, उन्होंने मेरे मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करा तो छोड़ा नहीं उन्होंने, मारते गए नील, जब तक उन्होंने, मैं सर बचाने के चक्कर में मैं अपने हाथों पे लगवाता गया, ऐसे करता गया, सारे इधर मारते गया, पीछे पीछे नील पड़ते गए सारे। फिर उसके बाद पैरों पे मारना शुरू कर दिया, नीचे गिरा दिया मेरे को। फिर मेरे को जीने पे से खींचते हुए लेके आए 3-4, एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में वो। इस कदर इलाके में जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हो रखे हैं। आपके साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई, साथ ही उनके साथ भी इतनी बुरी तरीके से एकदम पूरा जख्मी कर दिया गया है। तो आप बीच बचाव करने के लिए गए थे, आपके साथ कोई और भी गया हो? और नहीं था, हम 2 थे खाली बस। आप 2 ही बीच बचाव करने के लिए गए? जो हमारी लेडीज थी बस, खाली हम 2 थे बस। इन्हों के चक्कर में वो ज़्यादा थे, 6-7 थे, फिर उन्हों के बाद और बढ़ गए वो एकजुट होकर मार रहे थे सारे। सारे पता नहीं चल रहा, ना किसी ने अंगूठी पहन रखी थी मैंने सोने की, वो भी निकाल ली वहाँ से। तो मेरी वाइफ है ना, उसके बाल के यहाँ से सारे बुंदे निकाल, छीना झपटी भी की गई है। झपटी भी गई। उन्हों के सोने का एक फ़ोन चोरी हो गया वहाँ से, फ़ोन भी निकाल लिया जेब में से उन्हों के। तो अभी क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई देखने को मिले इस मामले में? चाहते हैं हम बंद करवाना चाहते हो तो खुले घूम रहे हैं ना।
हम किस वक्त की ये घटना थी? ये 10-11 बजे के। उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। इतनी बुरी तरीके मारा गया है इसको, डंडे सरियों से मारा गया है, तलवारों से मारा गया, चाकू से मारा गया है और उसकी टांग तोड़ी हुई है। लेडीजों को इतनी बुरी तरीके चाकू से मारा। कौन मारता है? 15-15 आदमी मार रहे हैं। क्या उनके जरा सा भी उनके दिल में रहम नहीं था कि छुड़वा दे परिवार के? हैं किसी के घर में छुपा है, जाकर उसका दरवाजा तोड़ के उस घर में मारे उसको। हद ईंट जो मिला उसी तरीके बुरी तरीके मारा हुआ है। देखो तो सही कितनी चोट लगी हुई है इसके। हैं जरा सा भी उनके दिल में रहम नहीं है। इनको इंसाफ दिलाया जाए, उनको सजा दिलाई जाए। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी। इससे पहले भी आप कभी रास्ते में जा रहे हो, उन्होंने रोका वो लड़कों ने? जी, उस वक्त आपने घर पे आकर बताया था? कोशिश की तो धमकी दी जाती थी मुझे, क्या धमकियाँ दी गई थी आपको? आपके फेस पे एसिड फेंक देंगे, ऐसा कुछ। आपको इस तरीके से धमकाया जाता है? तो आपने अपने घर वालों को बताया था? जी, बताने की कोशिश की तो मारपीट कर दी। तो अभी मारपीट कर दी। कब की ये घटना है जब आपके साथ ऐसा हुआ था? कल रात की ही। आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? मैं सामान लेने जा रही थी रोड पर। क्या नाम है मैम आपका? सपना कौर नाम है। क्या हुआ था मैम? मैम कल लड़ाई तो हम तो बाद में आए, ये बताइए। मेरी भाभी बैठी हुई थी, उनकी लड़की, उनके ऊपर ना ड्रिंक करके ना ये लड़के ना उनकी छाती उती पे हाथ मारने लग गए थे। इस वजह से ये लड़ाई हुई थी? ये ड्रिंक करके ना कौन है दारू मेरी लड़की और मैं बैठे हुए हैं, तो ऐसे एकदम से गिर गया। तो मैंने कहा भाई सीधा खड़ा हो जा। तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला करके गाली गलौज करने लगे। मेरे को भी मारा, इधर मारा, सारा मेरा इधर पूरा मेरे को नीचे बिछा दिया। मेरा आदमी आया तो उसको ऐसे मारा है, बहुत ज्यादा सीरियस कर दिया। मुझे बुलाया उन्होंने कि तेरे भाई को मार दिया, तो मैं आई, मुझे भी ऐसे ही मारा इन्होंने, मार के इन्होंने जेंट्सों ने मारा था, सबने घायल कर दिया है, वहाँ बेहोश कर दी। मेरा हस्बैंड आए, उनकी टांग पे रोड मारी, उनको शरीर पे रोड मारी, पूरा मतलब चल नहीं पा रहे वो भी। उनकी भी ऐसी कंडीशन नहीं थी। पुलिस के पास गए, पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनकी तो जेबों में घूस डाल दिया। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया था? कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आया था। सबने तमाशा सारे जेंट्सों ने मारा है, लेडीज किसी ने नहीं मारा। जेंट्सों ने इधर मारा, इधर ये देखो सब। और हम आए तो हम पे भी हमला ले लेकर, हम बचाने के लिए जाते हैं तो हम पे भी हमला ले लेकर आए। पहले तो मुझे यहाँ मारा, रोडों से उनसे मारा है, रोड होती है ना, रोड होती है, ये सारी रोडों से मारा है मुझे। इनको बचाया रोडों से तो मुझे मारा, फिर वहाँ पे ले जाके मुझे चाकुओं से मारा गया, चाकुओं से मारा गया। यहाँ तक कि जो हमारे पीछे गली के लड़के हैं वो अगर ना होते तो आज मैं तो गई थी, मतलब मुझे जान से मार दिया था उन्होंने। आपकी कोई लड़ाई हुई थी? नहीं। किस वजह से आप पर हाथ छोड़ा गया? इतनी बेरहमी से मारा गया आपको? वजह दारू के नशे में मारा, बिना वजह दारू के नशे में मैम। बिल्कुल। आपने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई देखी? अभी आपने कोई कंप्लेन की है जाके आगे थाने में? वगैरह की थी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। उनको पकड़ रहे, कोई भी नहीं आया, उनके परिवार को कोई पकड़ में ही नहीं आया। कोई आश्वासन नहीं दिया गया है पुलिस की तरफ से? ये चलो मेरी लड़की और मेरे घर वाले हैं, उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। उनकी आप वो कर 2 नंबर का काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ये ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। इनको मना करोगे तो ये मतलब दूसरों पे हाथ छोड़ेंगे। हमारे घर के बाहर मत बेचो, तो इसी वजह से इन्होंने हमारे पर समझ लो लड़की इलाके में खुलेआम नशा पात बेचा जा रहा है? बेचा जा रहा है, खुला बेचते हैं। इनको किसी चीज का डर नहीं है, कोई कुछ बोलता है। इस चीज को लेके आपने थाने में कभी शिकायत की हो, कंप्लेन की हो इलाके में? मैम कुछ नहीं सुनवाई होती, सब घूस दी जाती है। सुल्तानपुरी थाने वालों को घूस दी जाती है, वो थोड़ा पैसा भर देते हैं, फिर ये छूट कर बाहर आ जाते हैं। बस ये आम आदमियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा मैम। ये हमें इंसाफ करी हुई है, इतनी गुंडागर्दी की है मैडम। बस जो भी देखते हैं ना, यहाँ पे पूरी भीड़ लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, टीके फलान ठीक। और जो इसको शरीफ आदमी रोका उसको मारते हैं। मैम इलाके में ऐसी वारदात पहले भी हो चुकी है? मैम ये तो होती रहती है, चलती रहती है। जो बोलता है उसको पीट देते हैं। शरीफ आदमी उसका यहाँ पर इस तरीके की वारदात होना आम सी बात हो गई। हाँ मैम इन्होंने आम ही बना लिया इस चीज़ों को। मतलब यहाँ पे अच्छा इंसान रह नहीं सकता, शरीफ इंसान नहीं रह सकता। यहाँ कोई इंसान ढंग से रह नहीं सकता। यहाँ सिर्फ वही रह सकता है जो यहाँ गुंडागर्दी करेगा, ड्रग्स नशा वशा ये बेचेगा, वही यहाँ पे रह सकता है, और कोई आम इंसान नहीं रह सकता यहाँ पे। और पुलिस वालों को खरीद लिया जाता है। अगर पुलिस आती भी है ना तो पुलिस वालों को चंद पैसे देकर खरीद लिया जाता है, फिर छूट जाते हैं। मतलब हम आम इंसानों की कोई कार्रवाई नहीं होती।
हम मार पीट के ना घर में चुप होकर बैठ जाते हैं। होके बैठ जाओ। आ जाओ मैडम, मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड और लड़की को, उनकी हालत दिखाती हूँ। वहाँ देखो तुम मरने पे लड़की के साथ में यहाँ पे बैठी हुई थी, छेड़ा छाड़ी करने लग गया, लड़की के इधर हाथ ऐसे वैसे लगाने लग गया, मैंने रोका तो मेरे को पूरी तरह से मारने लग गया, तो मेरा हाथ में आ गया तो उसको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, फुटेज सामने आई है इसकी? उधर रहती हूँ ना, पहली तरफ मारा है मेरे को। कैमरा जहाँ पे कैमरा लगा है वहाँ पे नहीं मारा? हाँ कैमरा लगाया वहाँ। ये साजिश के तहत तो नहीं किया गया है? हाँ साजिश की, इनके साजिश से प्लानिंग की गई थी मैम, प्लानिंग के थ्रू 20-25 लोग थे, सबों ने मिलके, सबके पास रोड़े थी, चाकू थे, डंडे थे, हॉकी थी, सब रोड थी, जो कुंडियाँ होती है ना वो थी, और हथौड़ियाँ भी थी छोटी वाली, सबों ने उसके सर पर वार किया, मेरे बड़े भाई के, उनकी बहुत सीरियस कंडीशन हो रखी है। अभी बताया जा रहा है कि एक इंसान थे, उन पे हमला किया गया, वो पैरालाइज हो चुके हैं। यस, ये मेरे जीजा हैं, इनके हस्बैंड है, वो बचाने गए थे, तो इन पे जो बचा रहे हैं उन पे भी अटैक किया उन्होंने, उनके साथ भी मारपीट की गई है। रोड मारी है। ये हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट है मैम, तो उन्हीं की रिपोर्ट है, और कल की है। बहुत ज्यादा सीरियस है, मार के ना उनकी टांग पे ना बहुत ज्यादा सीरियस है मैम, देखिए। मैडम जी मैं दिखाती हूँ अपने लड़की को। अगर राजधानी में महिलाओं के साथ इस तरीके के अत्याचार किए जाएंगे तो महिलाएं आखिर सुरक्षित कहाँ रहेंगी? कौन सी महिला है जो भारत देश में रहना चाहेगी? अब आप देख सकते हैं कैसे इन महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। परिवार वाले जो है पुलिस वालों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है पुलिस द्वारा कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, साथ ही घूस लिया जाता है। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर।